अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस ग्रुप का। तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 होगी। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.6। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको सिंपल और इजी वे में समझाऊं और अपना लेक्चर आसान लफ्ज़ों में आप तक डिलीवर करूं, ठीक है। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमने ये लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी है। तो सॉल्व किस तरह होंगी? सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। एक इन्वर्जन मेथड है, दूसरा द क्रैमर्स रूल और दूसरा क्रैमर रूल। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। तो हमने देखना है इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। इक्वेशंस का मतलब क्या है? इक्वेशन ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें दो चीज़ें बराबर हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x+6 = 7, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या यूज़ हो रहा है? इक्वालिटी। और ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें ये इक्वालिटी यूज़ हुई है। ये इक्वल का साइन बता रहा है कि ये पूरी चीज़ क्या है? ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने बताना है कि दो चीज़ें बराबर हैं। दो चीज़ें क्या मतलब? यहाँ पे 7 है तो हमने बताना है कि x+6, ये इनमें हम एक ऐसा नंबर पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा और यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसे इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर पुट करेंगे कि हमारे पास 7 आए? तो वो नंबर होगा 1, ठीक है। 1+6 = 7, 1+6 = 7 और ये 7। तो इसका मतलब ये 7 7 के इक्वल आया, इसलिए ये इक्वेशन कहलाएगा ना, मतलब ये इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन में एक चीज़ आपके पास वेरिएबल होती है, दूसरा कॉन्स्टेंट होती है। मतलब XYZ या ABC वाले जो लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल, और जो हमारे पास काउंटिंग होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो इक्वेशन में एक चीज़ अननोन होती है, उससे आप सॉल्व करते हो, मतलब उसकी वैल्यू पुट करते हो। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया? हमने ये x फाइंड किया है कि x की वैल्यू क्या था? x की वैल्यू 1। तो ये होती है इक्वेशन। अब अगली बात है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें आपके वेरिएबल की पावर कम से कम 1 होनी चाहिए, ठीक है। आपके वेरिएबल की पावर 1 होती है, 1 के अलावा कोई पावर नहीं होती। जैसे यहाँ पे 2x - 2y = 4, ठीक है ना, =4। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या है? 1। तो अब हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम चले जाते हैं एक पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन आपको पता चल गया है कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे चीज़ क्या है? साइमल्टेनियस। इसका मतलब है कि दो चीज़ों का इस्तेमाल करना या दो चीज़ों की बात करना, एक साथ बात करना या दो चीज़ों का एक साथ जिक्र करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज। अब यहाँ पे ax + by = m रखा हुआ है। अब ये एक इक्वेशन है ना। अब और ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद इसके साथ साइमल्टेनियस, मतलब अब इसमें दो वेरिएबल्स आ गए हैं, एक x है एक y है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये, इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा वेरिएबल की एक साथ आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की आपने एक साथ बात कर दी है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। और वेयर A B C D M and N आर रियल नंबर, मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप 2 लिख लेते तो 2 रियल नंबर है ना, रियल नंबर से है, सारी काउंटिंग आपके रियल नंबर होती है। तो यहाँ पे हम ए बी को हम वेरिएबल नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम इनको एक रियल नंबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया है।
एक मेथड आपके पास इन्वर्जन मेथड, दूसरा एक क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब पहले हम सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड, उसके बाद हम क्रैमर्स रूल देखेंगे। इन्वर्जन मेथड के हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें पक्का हो जाए कि इन्वर्जन मेथड किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। तो अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इन्वर्जन मेथड का मतलब किस तरह वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इन्वर्जन असल में इन्वर्स से निकला है। ठीक है, इन्वर्स मेथड, इसको इन्वर्स मेथड भी कहते हैं, इन्वर्जन मेथड को इन्वर्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो लीनियर इक्वेशन को हम अब ये चैप्टर जाहिर बात है मैट्रिसेस का है, तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है। अब हमने फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने अपनी लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस में। ठीक है, मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर आपने एंट्रीज को तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, आप अपनी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं मैट्रिसेस में। अब यहाँ पे क्या उन्होंने किया हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ax प्लस बी वाई इक्वल टू m, एक ये इक्वेशन है, cx प्लस डी वाई इक्वल टू n। ठीक है ना, ये अब हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स की एक टाइम पे बात की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, मैट्रिसेस में। अब यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी वाई cx प्लस डी वाई। अब a b c d मतलब जो हमने रियल नंबर कंसीडर किए अपने a b c d, ये रियल नंबर हमने कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है ना, तो रियल नंबर्स का हम मैट्रिसेस बना, यहाँ पे मैट्रिक्स बना दिया, मैट्रिक्स हमने बना दिया a b c d का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, और हमने एक एंट्रीज की अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ एक उसका मैट्रिक्स बना दिया। यहाँ पे x और दोनों के साथ x है तो हम एक x यूज़ करेंगे, यहाँ भी y 2 दफ़ा यूज़ हुआ है तो हम एक दफ़ा y यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बना, और तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, जो इक्वालिटी के बाद हमारे पास नंबर आए हैं m और n, इनको भी हमने रियल नंबर कंसिडर किया हुआ है इसलिए हम इसका भी एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने m और n बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा है कि हर चीज़ का कोई नेम होता है, तो हम यहाँ पे इन मैट्रिसेस को नेम दे देते हैं। यहाँ पे हमने नेम दे दिया ax इज इक्वल, इस मैट्रिक्स को हमने a नाम दे दिया, और ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको हमने x नाम दे दिया, और जो इक्वालिटी के साथ है इसको हमने b। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो a के नाम से हो गया, ये वाला मैट्रिक्स x y वाला हमने x के नाम से डिनोट कर दिया, और ये जो b इक्वालिटी के बाद यानी ये वाला मैट्रिक्स है इसको हमने b का नाम दे दिया। ठीक है, अब इन्वर्जन मेथड हमने इसमें क्या यूज़ करना है, हमने इसमें यूज़ करना है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन इन्वर्स मेथड को कहते हैं। तो इन्वर्स का क्या मतलब होता है, इन्वर्स का मतलब होता है a के ऊपर आप छोटा सा माइनस लगा दो तो इसका मतलब है ये इन्वर्स है। तो अब इसमें भी ये इसका नाम ही इन्वर्स मेथड, इन्वर्जन मेथड इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम इन्वर्स लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ax इक्वल टू b, तो इन्वर्स कैसे बनेगा, इन्वर्स ऐसे बनेगा कि ये वाला जो a है जब ये x से दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवीजन को हम इन्वर्स फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है ना, ये 1/a इक्वल टू होता है a इन्वर्स के। ठीक है, तो ये 1/a लिख लो या a इन्वर्स लिख लो, बात वही हो जाती है कि इसमें आप इन्वर्स ले रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने a इन्वर्स b, ठीक है, मतलब ये वाला जो ए है इसको हम इस तरफ ले गए। और एक और बात यहाँ पे आपने नोट करनी है, ये नोट करने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका ये वेरिएबल x के लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये दूसरी तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। ऐसा नहीं कि हम पहले b को लिख लें और फिर a इन्वर्स लिख लें, नहीं, जब आपका ये a x के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो दूसरी तरफ जाके b के भी लेफ्ट साइड पे रहेगा। ठीक है, और अगर आपका वेरिएबल x की राइट साइड पे है तो आपका वेरिएबल जो है वो इक्वालिटी की से ट्रांसफ़र होगा, मतलब दूसरी तरफ जाके वो b अपने जो वेरिएबल होगा उसके भी राइट साइड पे ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे a जो है वो x की लेफ़्ट साइड पे है, तो यहाँ पे जब हमने इसको ट्रांसफ़र किया तो वो ट्रांसफ़र होकर b की भी लेफ़्ट साइड पे आया।
ठीक है। अब ए इनवर्स, अब उन्होंने, हमने क्या करना है, हमने पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ये हमारी फिंगर टिप्स भी होना चाहिए, ये हमें भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इतनी सारी एक्सरसाइज पीछे सॉल्व कर ली है। तो ए इनवर्स है, ए इनवर्स का किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और ये कब पॉसिबल होता है? जब डिटर्मिनेंट आपका नॉन सिंगुलर जीरो के इक्वल ना हो। अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा इनवर्स जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी एक ये मतलब हम कह सकते हैं, ये इसकी एक शर्त है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले अपना ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ए इनवर्स फाइंड किया हुआ है, ए इनवर्स फाइंड करते हैं, एयर जॉइंट लेते हैं, एयर जॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने एयर जॉइंट ऑफ ए ले लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ? डिटर्मिनेंट लिया हुआ, डिटर्मिनेंट ले लिया यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने सारा सॉल्व किया और फिर इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में उन्होंने अपनी वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद उन्होंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब आपको सिर्फ ये, मैंने आपको एक मेथड का व्यू देने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल का थोड़ा सा समझाया आपको। अब हम आपको मज़ीद और बेहतर और अच्छी समझ तब लगेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ख़ुद सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल पेपर में आती है और ये एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है, हम कह सकते हैं मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें से हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसके मेथड्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को मिक्स कर देते हैं, इसलिए आपने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। आपने ध्यान से पहले अपना इन्वर्जन मेथड समझना है, उसके बाद आपने क्रैमर रूल्स समझना है और फिर आपने इसकी इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है कि आपके फिंगर टिप्स भी आ जाए। ये दोनों मेथड्स आपको नाम सुनते ही पता चल जाए कि मैंने इसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप जिस तरह स्टेप बाय स्टेप अपना क्वेश्चन करोगे उतना ही आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप मार्क भी कर लें अपनी इस एक्सरसाइज को। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लें, मतलब अपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लिकेशन तो हमारे वैसे फिंगर टिप्स भी है, हमें इतना हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो हम आराम से मल्टीप्लाई करते हैं मज़े से। 1/5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन। ठीक है, 1/5 वैसे भी कॉलन हमारे पास एक ही है। 1/5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है जी, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलन। ठीक है जी, -3/10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, 1/5 मल्टीप्लाई 6। अब सॉल्व कर लें। यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो हम ऊपर 1 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4/5 प्लस यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रही तो 6/5 आ जाएगा। और यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये 2 जब से मल्टीप्लाई हो गया तो -6/5 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 6 और कटिंग नहीं हो रही तो 6 1 ज़ा 6 और ओवर 5। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको फ्रैक्शन सॉल्व करें। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे आपने एज इट इज़ ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस करना, नीचे 5, और यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई। अब 4 + 6 क्या होता है 10, 10/5 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। तो मैट्रिक्स क्लोज कर लें, कटिंग करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 0 आ गई है वैल्यू। ठीक है जी, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको x और y में लिखते हैं। तो x = 2 एंड y = 0। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करना है ताकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2x + y = 3, 3x + 5y = 1। ये अब आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आपने कमेंट सेक्शन में ओके ज़रूर कर लिखना है, ठीक है, कमेंट ओके करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। ये सेम इसी मेथड से आपने पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर एक्स और वाई वाला आपने वेरिएबल्स निकाल लेने हैं, फिर एक मैट्रिक्स आपने अलग ये इक्वालिटी के साथ वाला बना लेना है। उसके बाद अपना स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है। फिफ्थ वाला मैं आपको करवा देती हूँ, तो चलें फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम इसको हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि हम ये करेंगे, इसमें जो रियल नंबर्स यूज़ हुए हैं तो उनको लिख लें, 3, -2, -6 और 4, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स और वाई एज इट इज़, तो एक्स और वाई, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, 4 और 7 का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनकी नेमिंग करनी है, ए, एक्स और बी, ठीक है। अब नीचे क्या करना है, इनको प्रॉपर नेम देने हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3, -2, -6, 4, ठीक है जी। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स है ये वाला, एक्स और वाई। उसके बाद बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 और 7, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब क्या करना है, हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए ए एक्स = बी। अब यहाँ पे क्या है, ए भी इसकी लेफ्ट साइड पे है, तो ये दूसरी तरफ जाके बी के भी लेफ्ट साइड पे आएगा, तो एक्स = ए इनवर्स बी, ठीक है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने अपनी इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है ए का। तो चलें ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए का इन्वर्स का फार्मूला क्या है, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, ए और एडजॉइंट ऑफ ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे हम डिटर्मिनेंट, ताकि हमें पता चल सके कि इसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल है या नहीं। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 3, -2, -6, 4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है हमने, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा दी है, मतलब जो मल्टीप्लाई करनी है हमने वैल्यूज़ वो पुट कर दी हैं। 3 4 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 6 12, ठीक है, ये 2 है। तो यहाँ पे +12 है, -12, ये आ गया 0। तो यहाँ पे तो हमारी वो जो कंडीशन है वो फुलफिल ही नहीं, कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये तो सिंगुलर आ गया क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया है। तो मतलब हम यहाँ लिखेंगे ए इज़ सिंगुलर। तो जब हमारा ये ही सिंगुलर आ गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है, तो हमारा इसका मतलब हमारा जो इन्वर्स होगा वो भी 0 हो जाएगा। जब इन्वर्स 0 हो जाएगा तो उसको किसी के 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें तो 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे सो सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो वैसे काम आसान होने वाली बात है कि हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है। आपने इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना। आपने इसका मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर अपना हफला बनाए, अपनी क्वेश्चन बनाए और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इसी तरह 7 क्वेश्चन है। अब मैं आपको 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। तो चलें अपना 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 8 वाला क्वेश्चन है, पार्ट 8 है। 3x - 4y = 4x + 2y = 8, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इन मैट्रिक्स फॉर्म, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें, 3 - 4, यहाँ पे x है, x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। तो जब x के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब इसके साथ है 1 मतलब जहाँ नहीं लिखा जाता उसका, जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती या इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। 1 लिखा नहीं जाता लेकिन ये होता है, ठीक है, 1। और यहाँ पे क्या है 2,
एक मैट्रिक्स हमारा ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एज इट इज़ मतलब ऊपर जैसे यूज़ हुआ है यहाँ पे एक्स और वाई यूज़ हुआ है, तो एक्स और वाई, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये मैट्रिक्स बन जाएगा 4 और 8। अब क्या करना, नेम, इनको नेम देने हैं। ये हो गया ए मैट्रिक्स, ये हो गया एक्स मैट्रिक्स, ये हो गया बी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर इनकी नेम नहीं है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -4 1 2, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स और वाई, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 8, ठीक है जी। अब क्या करनी है, अब हमने अपनी इक्वेशन बनानी है। ए एक्स इक्वल टू बी, तो यहाँ पे जो ए है वो लेफ्ट साइड पे है, तो इस तरफ जाके भी ए लेफ्ट साइड पे रहेगा, तो एक्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 है, इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। आपने बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना है। अब हम इसको किस मेथड से सॉल्व करें, हम इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपने बड़े ध्यान से मेथड समझना है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सिंपल और इजी वे में समझाऊं, और इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ, आपकी स्पीड बनेगी, आपको उतनी अच्छी समझ आएगी। बगैर प्रैक्टिस के आप मैथ भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। इसके नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन में इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने कन्वर्ट करना इनको इन मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करें। यहाँ पे हमारे रियल नंबर्स क्या है, हमने एक मैट्रिक्स बनाना है रियल नंबर का, एक बनाना है हमने जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, दूसरा हमने बनाना है जो इक्वालिटी के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनका, ठीक है। तो इसमें से रियल नंबर निकालने 2 -2 3 और 2, ठीक है। माइनस है ना, अगर यहाँ पे प्लस लगा होता है तो मैंने सिर्फ 2 यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने -2 यूज़ करना है। तो अपना बना लें मैट्रिक्स 2 -2 3 और 2, ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 दफ़ा x यूज़ हुआ है इसलिए हम एक दफ़ा लिख लेंगे x, और यहाँ पे 2 दफ़ा y यूज़ हुआ है इसलिए हम लिख लेंगे एक दफ़ा y, ठीक है। ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 और 6, ये हमारे पास 2 नंबर है, तो एक मैट्रिक्स हमारा 4 और 6 का बन गया। अब हमने क्या करना, अब हमने इनकी नेमिंग करनी है। तो ये वाला मैट्रिक्स है, इसको नाम दे लें a, और यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रही है, इसको नाम दे लें x, और इसको नाम दे दें b, ठीक है। ये वाला एक स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनको मतलब आपने टोटल इनका नाम लिखना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 -2 3 और 2, ठीक है। बी एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4 6। अब ये ऑफिशियली हमारे पास एक फॉर्म बन गई है, हमारे पास मैट्रिक्स आ गए हैं, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमारी जो ये इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को लेके चलते हैं और फिर इसका आगे इन्वर्स लेते हैं। तो ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि अगर आपका जो ए है वो आपके एक्स के लेफ़्ट साइड पे है, तो जब ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पे इन्वर्स भी हमेशा आपके जो वेरिएबल होगा उसके लेफ़्ट साइड पे आएगा। अगर राइट साइड पे तो राइट साइड पे जाएगा। अब यहाँ पे ए जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो एक्स इधर ही रहेगा, तो यहाँ पे ए जो है वो बी से पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो एक्स से पहले है, ठीक है। तो ए इनवर्स बी से पहले आएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन। इसके अंदर हम वैल्यूज़ बाद में पुट करेंगे, इसलिए क्योंकि हमने इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इनवर्स, हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, अब आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब हम क्या पहले फाइंड करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, ताकि हम चेक कर लें कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर है, क्योंकि ये इसकी एक शर्त आप कह सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी लाइन्स लगा ली, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 -2 3 और
2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें। फर्स्ट एंट्री 4 से मल्टीप्लाई होगी, फोर्थ एंट्री से मल्टीप्लाई होगी माइनस सेकेंड एंट्री -2 मल्टीप्लाई थर्ड एंट्री, ठीक है। उसके बाद 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 2 6। तो अब इसको ऐड कर लें। यहाँ पे आ गया हमारे पास 10, मतलब हमारा ए डिटर्मिनेंट क्या है 10। ये किसके इक्वल, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो ए इन्वर्स है इज़ पॉसिबल, ठीक है, इज़ पॉसिबल। तो हम आगे अपना एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए में होता है कि फर्स्ट और फोर्थ एंट्री की प्लेस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 2, क्योंकि फर्स्ट भी 2 है और फोर्थ भी 2 है, तो 2 2, ठीक। उसके बाद और अगला क्या स्टेप हमारा होता है कि हमारी थर्ड और सेकंड और थर्ड सॉरी, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारी सेकंड वैल्यू +2 है, तो अब -2 है, तो हम यहाँ पे +2 लिखेंगे, ठीक है। और हमारी जो थर्ड एंट्री है वो +3 है, तो वो क्या हो जाएगी, वो -3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे क्या होगा, हम अपनी इन्वर्स की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अपने एडजॉइंट की वैल्यू लिखे 2 2 -3 2, ठीक है जी। उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दें 10, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर लें, डिवाइड करें 2/10 -3/10 और 2/10, ठीक है जी। आगे अब इसको सॉल्व करें 1/5 2 2 5 10, ठीक है। 1/5 ये भी 1/5 आ जाएगा और ये भी 1/5 आ जाएगा। और -3/10 ये क्योंकि कटिंग नहीं होगा इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी ये इक्वेशन जो हमने बनाई थी इसको हम नेम कर देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है जी। ये इक्वेशन जिसको हमने बनाया था, जिसको हमने खुद सॉल्व किया था, उस इक्वेशन के अंदर अपने वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। हमारे पास ए इन्वर्स भी आ गया है, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ लिख लें फ्रॉम इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है जी। x निकालना हमने, तो a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, यह है 1/5 -3/10 1/5, ठीक है। और b की हमारे पास क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है हमारे पास 4 और 6, ठीक है जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, चलें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी, ठीक है। हमने इसमें से करना है, तो x इधर ही रहेगा। यहाँ पे a जो है वो x के लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब दूसरी तरफ जब ट्रांसफ़र होगा तो वो b के भी लेफ्ट साइड पे आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, इसको अब हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम a इनवर्स फाइंड करते हैं। तो a इनवर्स का फार्मूला जल्दी जल्दी फटाफट लिख लें, a एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है पहले डिटर्मिनेंट, ताकि पता चल जाए ये इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। तो ए डिटर्मिनेंट करते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यूज़ क्या है, 3 -4 1 और 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 2 -4 × 1, 3 2 6 -+ 4 1 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया 10, यानी हमारे, और ये किसके, ये नॉन सिंगुलर आया है क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 10, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा स्टेप क्या, हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, 3 और 4, मतलब फर्स्ट और 4 की हमने प्लेस चेंज करनी है। तो 3 की जगह आ जाएगा 2 और 2 की जगह आ जाएगा 3, और सेकंड और थर्ड के साइन चेंज करने हैं। -4 है तो यह हो जाएगा +4 और +1 है तो -1, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब अपने इन्वर्स के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। एडजॉइंट है हमारे पास 2 4 -1 3, ठीक है जी। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 10। इसको डिवाइड कर लें, 2 / 10 4 / 10 -1 / 10 और 3/10, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2 2 5 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1/5, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 4 2 5 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5 -1/10, क्योंकि इनकी कटिंग नहीं होगी तो ये ऐसे ही आ जाएगा, 3/10 भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है ए इनवर्स, ठीक है जी।
तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ये हमारी इक्वेशन थी। तो x इधर ही रहेगा, अपनी वैल्यूज पुट करें। a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1/5 माइनस 1/10, 2/5 और 3/10। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अपनी b की वैल्यू पुट करें 4 और 8। अब क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन 1/5 इक्वल के साइन आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। 1/5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलन माइनस 1/10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें। यहाँ पे चूँकि कटिंग नहीं हो रही तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4/5, तो यहाँ भी कटिंग नहीं हो रही, 2 8 are 16 प्लस 2 8 are 16/5, ठीक है जी। यहाँ पे कटिंग होगी, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो 2 1s are 2, माइनस 2/5 आ गया। तो 2 2s are 2 4s are 8, 2 5s are 10, ठीक है। 3 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4s are 12/5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब ऊपर एज इट इज़ हम इसको प्लस कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो -2 प्लस 12/5, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको ऐड करें, 16 + 4 = 20/5, ठीक है। और -2 + 12 = 10 + 10/5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वैल्यू 12 है तो साइन प्लस का लगेगा, ठीक है। अब इसको कटिंग कर लें। 5 4 are 20, क्या आ गया 4, 5 2s are 10, तो क्या आ गया हमारे पास 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 और 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो x = 4 और y = 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है इनवेरिएंट मेथड का, ठीक है। ये देखें, यहाँ भी हमारे हो गए हैं 8 वाला क्वेश्चन। आपने जो क्वेश्चन नहीं किए वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, उसके बाद सब्सक्राइब भी करना और कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपना दूसरा मेथड सॉल्व करते हैं। तो चलें, अब हमने अपना सॉल्व करने हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्रैमर्स रूल से, ठीक है। तो क्रैमर रूल से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्रैमर रूल से सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दूंगी कि इसका मेथड क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह हमने इनवेरिएंट मेथड में थोड़ा सा व्यू ले लिया तो फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टेप्स याद हो जाते हैं। तो अपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं क्रैमर रूल का मतलब क्या क्या स्टेप्स उसमें यूज़ होते हैं। तो चलें इधर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्रैमर रूल का मेथड देखते हैं, स्टेप्स नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं खुद से एक 2 लीनियर इक्वेशन लिखती हूँ, ax + by = m, ठीक है। ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी। दूसरी भी मैं खुद से लिख लेती हूँ, dy = m, ठीक है। ये दो मैंने लीनियर इक्वेशन लिख ली, मतलब ये मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब मैंने इनको कन्वर्ट करना है। जैसे हमने इनवेरिएंट मेथड में फर्स्ट स्टेप किया था हमारा कि हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कि हम अपनी वेरिएबल जो हमारे रियल नंबर है उनको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। अपनी पूरी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमने इसमें भी कन्वर्ट करना है, लेकिन कन्वर्ट करने का थोड़ा सा तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है कि हमने पहले लिखना है ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमने अपना बनाना है। तो उस मैट्रिक्स को हमने जब सॉल्व करना है ना, ए मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, नेम दे दें ए, ठीक है, बी सी और डी, ठीक है। ये इनको हमने नाम दे दिया। फिर हमने एक्स वाला मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक्स वाला मैट्रिक्स बनाना है हमने, एक्स और वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे हम बना लेते हैं बी मैट्रिक्स बनाना है। बी मैट्रिक्स क्या है मेरा,
एम और एन, ठीक है। ये हमने 3 मैट्रिक्स बना लिए, मतलब इनको हमने प्रॉपर नेम दे दिए, ठीक है। ये वही स्टेप हो गया जो हमारा इन्वर्जन मेथड में था, ठीक है जी। ये हमने कर लिया। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग क्या है, इसमें उसमें हम क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, मतलब एक्स को एक साइड पे रख रहे थे और इन्वर्स से हम अपनी इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि उसका नाम ही इन्वर्जन मेथड है तो उसमें इन्वर्स यूज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स की अलहदा वैल्यू निकालेंगे और वाई की अलहदा वैल्यू निकालेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए एक्स, ठीक है। ए एक्स का मतलब क्या होगा कि मैं इसके अंदर ए एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ए एक्स की वैल्यूज़ मतलब मैं क्या करूँगी कि मैं ए एक्स मतलब कि मैं पहले अपनी यहाँ पे जो होंगी ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू को मैं पहले पुट कर लूँगी, एम और एन, ठीक है। इसको इधर पुट कर लूँगी, ठीक है। ए एक्स का मतलब क्या होगा कि मैंने ए एक्स वाली वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करनी है। मतलब एक्स वाली वैल्यू मैंने नहीं पुट करनी, बाकी जितनी भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी हमने मैट्रिक्स बनाए हैं वो पुट करनी है। क्यों, अब यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है ये तो हमने पुट करना ही करना है, लेकिन ये हम किस सीक्वेंस से पुट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम ए एक्स पुट करना है ना, तो हमने जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको पहले पुट रखना है, इस मैट्रिक्स की वैल्यूज को पहले रखना है। उसके बाद एक्स है तो मतलब एक्स की वैल्यूज को काट देना है। हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स पे आते हैं, ये एक्स है मतलब ए एक्स हमने लिखना है, तो एक्स है, एक्स का मतलब कि हमने अपनी एक्स वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, उसके अलावा जो मैट्रिक्स है वैल्यूज है वो लिखनी है। तो उसके अलावा हमारे पास क्या वाई वाली वैल्यूज रह जाती है, मतलब कि बी और डी रह जाती हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है बी और डी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिखना है। मैं आपको फिर बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे अपना मैट्रिक्स, यानी ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा जो हमें इक्वेशन, 2 लीनियर्स इक्वेशन दी होंगी, मतलब ये हमारा क्वेश्चन दिया होगा। हम क्या करेंगे, उनको पहले नेम कर देंगे, ए मैट्रिक्स बना लेंगे, मतलब सारे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वो भी प्रॉपर नाम दे के, ठीक है। तो यहाँ पे ए नेम कर दिया, इसको एक्स कर दिया और इसको बी कर दिया। इसके बाद जो क्रैमर रूल है उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को अलग अलग सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए एक्स की वैल्यू, ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद हम ए वाई का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए एक्स का मतलब एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब ये है कि हमने एक्स वाली वैल्यूज़ को नहीं यूज़ करना, हमने एक्स वाली वैल्यूज़ को नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो मैट्रिक्स है बी वाला मैट्रिक्स, ये हमने यूज़ करना ही करना, हमने दोनों में यूज़ करना है, ए एक्स में यूज़ करना है, हमने ए वाई में यूज़ करना है। लेकिन इसका मेथड थोड़ा सा चेंज है। हमने जब ए एक्स वाला मैट्रिक्स बनाना है ना, उसमें हमने ये जो बी वाला मैट्रिक्स है इसको पहले लिखना है, मतलब बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को पहले लिखना है और एक्स की वैल्यूज़ को यूज़ क्योंकि हमने नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमने एक्स वाली वैल्यूज़ मतलब कि ए और ई को हमने यूज़ नहीं करना, हम बी और डी मतलब वाई वाली वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे, उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए वाई निकाल लें। ए वाई निकाला हमने, तो ए वाई निकालने के लिए मैंने आपको बताया, अब हमने ए वाई में क्या करना है, अब हमने वाई वाली वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी। हमने ए एक्स में क्या किया, हमने बी वाला मैट्रिक्स पहले लिखा, लेकिन ए वाई में हम करेंगे बी वाला मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। तो और यहाँ पे हम एक्स वाला मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, क्योंकि हमने वाई तो यूज़ कर लेना नहीं। यहाँ पे हम ए वाई का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे वाई यूज़ नहीं करना। तो वाई वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, बी और डी हैं, ठीक है ना। तो इनको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम किसको यूज़ करेंगे, हम ए और सी को यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए, फिर लिखेंगे हम सी, ठीक है। उसके बाद हम अपना बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे एम, और क्योंकि हमने यहाँ पे वाई वाला मैट्रिक्स नहीं यूज़ करना, वाई वाली वैल्यूज़ नहीं यूज़ करनी, तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया ए एक्स और यहाँ पे आ गया हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया बी एक्स, ठीक है। तो अब हमने फॉर्मूला बनाना है, हमने अपनी 2 फॉर्मूलाज है जो आपने याद करने हैं। एक है एक्स के लिए, एक्स में क्या करना है कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट का ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर ए का डिटर्मिनेंट, इन दोनों के डिटर्मिनेंट लेने के बाद इनको डिवाइड कर देना है। वाई का भी बिल्कुल इसी तरह है कि हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। ये हम 2 फार्मूले यूज़ करेंगे, इससे हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, इससे हमारी बी की वैल्यू निकल आएगी। अब ये छोटा सा व्यू था,
इससे हमारी क्या हो जाएगी, इससे हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी और वाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये हमारा छोटा सा व्यू था इन मतलब ग्रामर रूल को हम किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा व्यू था। तो अब ये यानी आपको इतनी समझ नहीं आई होगी, मैंने फिर भी अपनी कोशिश पूरी की आपको समझाने की। ठीक है, तो अब इसकी आपको अच्छी समझ तब लगेगी जब आप एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझ लग जाए कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एक दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने इसको किससे सॉल्व करना है, हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अपना स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम इन सबको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करेंगे हम, 2 3 -2 और 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म है। ठीक है, एक हमारी बन जाएगी एक्स और वाई का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा बनेगा 4 और 6 का। ठीक है जी, यहाँ पे अब हमने ये कर लिया। अब हमने इनको नेम करना है, प्रॉपर नेम कर देते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 -2 और 2। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। और बी एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स और वाई। ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास है बी, यानी इस वाले को नेम कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये है, ये हमारे पास नेम आ गया। ठीक है, ये यानी इतना जो है वो इन्वर्जन मेथड रूल की तरह है। ठीक है ना, जिस तरह वो यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग निकालनी है। क्या है वो, हमने ए एक्स फाइंड करना है। ठीक है, ए एक्स। अब ए एक्स का क्या मतलब है, ए एक्स का मतलब है कि मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर आपने एक्स वाली वैल्यूज़ नहीं यूज़ करनी, आपने एक्स वाली वैल्यूज़ को नहीं यूज़ करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो ए एक्स होता है उसके अंदर हम पहले बी मैट्रिक्स तो हमने यूज़ करना है, हमने ए एक्स में भी यूज़ करना है, हमने बी एक्स में भी ये बी मैट्रिक्स जो हमने यूज़ करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या ए एक्स में हम पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम वाई वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स ये एक्स हमें क्या बता रहा है कि हम इस मैट्रिक्स में एक्स वाली वैल्यूज़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम पहले बी वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं 4 और 6। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गई, ए मैट्रिक्स की एक कॉलन आ गया। अब दूसरा कॉलन हमने बनाना है, वो कैसे बनाएंगे कि हम एक्स वाली वैल्यूज़ की यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने ए मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये हमारी ऑब्वियसली एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वाई वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं -2 और 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स आ गया। अब हमने क्या निकालना, अब हमने ए वाई निकालना है। तो ए वाई में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ए वाई हमें क्या बता रहा है, इसमें हमने वाई वाली वैल्यूज़ को नहीं यूज़ करना, हमने वाई वाली वैल्यूज़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, हमने किसको यूज़ करना है, हमने एक्स वाली वैल्यूज़ को। जब आपने ए एक्स ए वाई लिखना है ना, तो उसमें आपने एक्स वाली वैल्यूज़ को पहले लिखना है, यानी कि हम ए मैट्रिक्स पे चले जाते हैं, वहाँ पे ये -2 और 2 ये तो वाई वाली वैल्यूज़ है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। हमने क्या यूज़ करना है, हमने 2 और 3 यूज़ करना है। तो हम पहले लिख लेंगे 2 और 3 और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को बाद में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम ए एक्स है ना, तो इसमें हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को पहले लिखना है, और वाई एक्स तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे ना, एक्स हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, तो इसमें हम वाई वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, और ए वाई में हमने क्या करना है, पहले हमने एक्स वाली वैल्यूज़ लिखनी है, क्योंकि हम यहाँ इसमें वाई वाली वैल्यूज़ नहीं यूज़ करें, हम यूज़ ही नहीं कर रहे। तो हमने पहले एक्स वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को पुट करना है। इस तरह आपके पास ये आ गई। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स आ गए हैं, ए एक्स आ गया और ए वाई आ गया। अब आपने एक्स और वाई फाइंड करना है। तो एक्स का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, वाई का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब ये इन दो फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हम पहले ये निकाल लेते हैं एक्स। इन दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने से पहले हम क्या करते हैं, हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो दोनों में यूज़ हो रहा है, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालना, हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, -2 × 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। 4 माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया, तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 10। ठीक है,
ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने अपना पहले फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम इनको नेम कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, ताकि हम जब यूज़ करें तो हम लोग कंफ्यूज ना हो कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। तो अब हमने यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, ये मैंने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इक्वेशन 1 यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूजिंग ठीक है इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इस इक्वेशन के हमने जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। तो इस इक्वेशन की हमने मतलब हमारे पास a डिटर्मिनेंट तो आ गया, हमने क्या डिटर्मिनेंट निकालना है, ax का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ax की वैल्यूज हमारे पास क्या है, ax की वैल्यू हमारे पास 4 -2 6 और 2, ठीक है। ये मेरे पास ए एक्स है। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो 4 -2 6 और 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 2 -2 × 6 इक्वल के साइन लगा लें। 4 2 = 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 6 = 12, ठीक है। ये आ गया 28 + 12 हो गया 20, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ए एक्स के आ गया 20, तो ए एक्स के आ गया 20। अब इसको पुट कर लें अपनी इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या आ गया मेरे पास 20, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आया 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू क्या आ गई 10 10 1 = 10 10 2 = 20। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, ठीक है। x की वैल्यू इसके आ गई 2 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं y की वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है। तो ये ए एक्स है, ठीक है। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने ना, मतलब हमने ये ए एक्स की वैल्यू है। तो यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो अब मैं एक्स नहीं वाई, सॉरी वाई, ठीक है ना। वाई हमने निकाला है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हमने इस इक्वेशन क्या है रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। ये तो हमें पता है ये 10 है, क्योंकि हमने ये निकाल लिया है। अभी हमने ए वाई निकालना है। तो ए वाई निकालने के डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालना है। तो चले डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, यहाँ पे मैंने ए वाई की वैल्यू पुट कर दी हुई है, ठीक है ना। ए वाई वाला मैट्रिक्स मैंने लिख दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट निकालें, 2 4 3 6 मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 6 -4 × 3, ठीक है। 2 6 = 12 -4 3 = 12। तो डिटर्मिनेंट आपका आ गया 0, मतलब कि आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या आया है, 0 आया, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास 0 आ गया। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लें, वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास क्या है 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 10। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई। सो हम लिख सकते हैं x मेरे पास क्या है 2 और y मेरे पास क्या है 0। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है जी। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपने बड़े ध्यान से सॉल्व करने हैं, ये दोनों मेथड आपने मिक्स नहीं कर देने, ठीक है। ये जो क्रैमर रूल है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा इसमें टेक्निक थोड़ी सी चेंज है। तो आपने इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बनेगी, आपको समझ आएगी क्वेश्चन की, ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलें अपना क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने इसको किससे सॉल्व करना है, हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें 2 6 1, क्योंकि y है, y के साथ कुछ नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है। 1 मतलब होता नहीं है, लिखा नहीं होता लेकिन होता है, उसके साथ 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम अपना वेरिएबल्स निकाल लेते और y, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और 1। अब हमने इनको नेम करना है। तो नेम कर लें। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 6 1 5। और एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है 3 और 1। अब मैंने इसमें क्या निकालना है, क्रैमर रूल है, तो इसमें मैंने ए एक्स निकालना है,
ठीक है ना, ए एक्स निकालना है। तो मैंने आपको बताया था ए एक्स कैसे निकालते हैं। ए एक्स में पहले बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं 3 और 1। कि अब यहाँ पे ए एक्स है, क्योंकि एक्स है इसके साथ एक्स, ये क्या बता रहे हैं हम एक्स वाली वैल्यूज ए मैट्रिक्स से हम एक्स वैल्यूज नहीं यूज। ए एक्स का मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स से हमने एक्स वाली वैल्यूज नहीं लेनी, हमने कौन सी लेनी है, वाई वाली वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे चलते हैं ए मैट्रिक्स पे। तो यहाँ पे ए एक्स है, मतलब एक्स वाली वैल्यूज को कट कर दो आप। तो आपने एक्स वाली वैल्यूज को कट कर दिया, पीछे क्या रहता है 1 और 5, ठीक है, ए एक्स आ गया। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, ए ऑफ वाई, ठीक है, ए ऑफ वाई निकालना है। तो इसका क्या मतलब है कि ए मैट्रिक्स आपने वाई वाली वैल्यूज़ को नहीं यूज़ करना। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले ए मैट्रिक्स में चलते हैं और वहाँ जाके हम वाई वाली वैल्यूज़ को कट कर देते हैं। तो पीछे हमारे पास क्या रहता है 2 और 6। तो यहाँ पे आपने पहले एक्स की वैल्यूज़ लिखनी होती है, उसके बाद आपने बी मैट्रिक्स लिखना होता है। ठीक है, 3 और 1। ए एक्स में हम क्या करते हैं, पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर हम आगे ए मैट्रिक्स से वैल्यूज़ लेते हैं। और ए वाई में हम क्या करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स से वैल्यूज़ लेते हैं, उसके बाद हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, अब हमने अपना फॉर्मूला लिखना है। एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद हमने y निकालना है। तो y का फार्मूला हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम क्या करते हैं, हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अपनी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और फिर अपनी वैल्यूज़ x और y की निकालेंगे। तो ये मेरे पास ए डिटर्मिनेंट है, मैंने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ए डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें। 2 × 5 - 1 × 6, 2 5 ज़ा 10 - 6 1 ज़ा 6। ठीक है, ये आ गया 10 - 6 क्या आ जाएगा 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया मेरे पास 4। ठीक है, 4। अब यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं यूजिंग इक्वेशन, अपनी इक्वेशंस को यूज़ करूँगी। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास है, मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यूज़ क्या है, मैं पुट करती हूँ। तो ये ए एक्स मतलब ए एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी है यहाँ पे। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, पहले वैल्यूज़ लिखें 3 1 1 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 5 इक्वल के साइन आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने, -1 × 1, 3 5 ज़ा 15 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 - 1 क्या आ जाएगा 14। ठीक है, 14 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड कर, ठीक है, अपनी वैल्यूज़ पुट करें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मेरे पास क्या आ गया 14 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या है 4। तो कटिंग कर ले, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ गई 7/2। अब मैं करूँगी, अब मैंने अपनी इक्वेशन 2 को यूज़ करना और वाई की वैल्यू निकालनी है। यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पता है, तो हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। तो ए वाई की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ए वाई की वैल्यू थी मेरे पास 2 6 3 1। ठीक है, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट लें, इसकी वैल्यूज पुट करें 2 3 6, मल्टीप्लाई कर लें 2 × 1 इक्वल के साइन लगा लें 3 × 6। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 -3 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 18 - 2 16 -16 आ गया। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अपने इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या है -16 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या है 4। ठीक है, 4, इसको कटिंग कर लें, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ये लें जी, आपके पास वाई की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, -4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो
एक्स वो 7/2, ठीक है, 7/2 हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। और वाई मेरे पास क्या आ गया, -4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। इसी तरह आपने अपने थर्ड ये बाकी के पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। और मेरी बात फिर सुन लें कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो कि आपके ये दोनों मेथड्स जो हैं वो मिक्स ना हो जाए। तो ये हमारी एक्सरसाइज का पार्ट 1 था। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये हमारा पार्ट 1 था, इसमें हमने ये 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 मेथड से, एक इन्वेरिएंट मेथड से और दूसरा हमने क्रैमर रूल से सॉल्व किया, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसमें बनाने हैं। और फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 वो मैं जब वो जल्द अपलोड कर दूँगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस साथ साथ करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाएं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।